अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग स्किल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे जी वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की कौन सी टाइप है और इसको आपने प्रोग्राम में कैसे डिक्लेयर करवाना है और इसको कैसे इनिशियलाइज करवाना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल क्या होते हैं जी? वेरिएबल बेसिकली एक स्टोरेज स्पेस होते हैं जिसमें आपका डाटा स्टोर हो रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आप स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं। अब आपने स्टूडेंट के जो मार्क्स एंटर किए हैं वो कहीं ना कहीं पे जाके तो स्टोर होने चाहिए। अब उसको स्टोर करने के लिए आप क्या बनाते हैं जी? वेरिएबल। आपका जितना भी प्रोग्राम में डाटा होता है आप उसको इनपुट कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाके स्टोर करते हैं आप? वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होते हैं जी? चेंजेबल होते हैं, इसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज हो सकती है। और वेरिएबल जब भी आपने डिक्लेयर करवाना तो उसके साथ आपने उसकी डाटा टाइप लाजमी देनी है। नेक्स्ट है जी वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन कि आपने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे बनाना है। उसके लिए आपको कुछ सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है जी? डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इंग्लिश में तो इसको सेमीकोलन कहता है लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। अब डाटा टाइप क्या होती है जी? डाटा टाइप आपको बता रही होती है कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का, मतलब कि उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है वो किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे कि आपने वेरिएबल बनाया था, पीछे हमने देखा कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने स्टूडेंट के जो है मार्क्स एंटर करने हैं। अब जो मार्क्स है वो मार्क्स कौन सी वैल्यू है जी? इंटीजर वैल्यू है। तो उसके लिए डाटा टाइप हम क्या रखेंगे? इंट। एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा मैंने लिखा है इंट रोल नंबर। इसका क्या मतलब है कि आपने एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी डाटा टाइप क्या है जी? इंट। और आगे क्या है जी? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मतलब कि आपने वेरिएबल बना लिया, अब आपने उसको वैल्यू असाइन करवानी है, मतलब उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, आप वो कैसे करवाएंगे वो हम देख लेते हैं। पीछे हमने वेरिएबल क्या बनाया था जी? रोल नंबर के नाम क्या? इंट रोल नंबर। रोल नंबर एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का, और उसमें आपने क्या वैल्यू रखवा दिया जी? 1 2 3। मतलब कि जब आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवा देते हो, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है जी? रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल आपको ज़हन में रखने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? जब भी आपने कोई वेरिएबल का नाम रखना है तो आपने जो उसका फर्स्ट लेटर है ना वो आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं उसके फर्स्ट लेटर में। नेक्स्ट क्या है? जो आपका वेरिएबल है वो कभी भी उसका फर्स्ट लेटर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल में जो ब्लैंक स्पेस है वो अलाउड नहीं है। और जो कीवर्ड्स होते हैं, आप कीवर्ड को भी एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड कौन से होते हैं जी? सीन, सी आउट, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं आप उसको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल की दो टाइप है, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको आप फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करवाते हैं, मतलब फंक्शन से आप बाहर डिक्लेयर करवाते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल को आप किस फंक्शन के किसी भी हिस्से में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कॉल करवा सकते हैं। मतलब कि आपने एक वेरिएबल बनाया ग्लोबल वेरिएबल, आपने इसको क्या फंक्शन से बाहर आपने इसको डिक्लेयर करवा दिया। अब पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी उसको क्या यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि आप फंक्शन के अंदर बना रहे होते हैं, मतलब फंक्शन की जो आपकी बॉडी होती है वो बॉडी के अंदर आप उसको बना रहे होते हैं। और लोकल वेरिएबल का काम क्या है जी? वो सिर्फ बॉडी के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप उस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है? डेव ओपन करना है, न्यू सोर्स फाइल ओपन करनी, कंट्रोल एन से पहले आपने इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std स्टेटमेंट टर्मिनेटर इंट मेन फंक्शन की बॉडी, और एंड पे क्या जी? रिटर्न 0। पहले हमने जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो उससे पहले हमने ये बेसिक उसका स्ट्रक्चर बना लेना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था
क्या आपने बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हेडर फाइल क्या होती है, मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन की बॉडी क्या है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हैं। अब हमने हमने देखना था जी वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल हमने देखा जी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए होते हैं। हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जो यूज़र का रोल नंबर है वो स्टोर करवा के डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके लिए हम क्या वेरिएबल बनाएंगे, तो वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या है जी, डाटा टाइप इंट टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं जी रोल नंबर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमने क्या किया है जी, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करवाया है, मतलब हमने मेमोरी में रैम में एक वेरिएबल बना लिया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं जी, अपनी वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं, वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ करवाने के लिए सेम आपने वही नाम का वेरिएबल लिख लेना है और उसके आगे इक्वल टू कोई भी वैल्यू आपने डाल देनी जो भी आपने स्टोर करवानी है। तो ये आपका क्या हो गया जी, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, मतलब आपने इसको वैल्यू असाइन करवा दिया है। आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। एक ही लाइन में कैसे, आपने जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया उसके साथ ही आपने इक्वल टू का ऑपरेटर लगाना है 1 2 3। ये आपने क्या किया जी, रोल नंबर का जो वेरिएबल है इसको डिक्लेयर करवाया और साथ ही आपने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया जी। अब हमने इसको वैल्यू दे दी है, आपका जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू स्टोर हो गई है। सिंपली अब डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जी, सी आउट ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमा, इसमें हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, रोल नंबर इज़ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इससे क्या होगा जी, जो भी आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा वो एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, वो कैसे, आप सी आउट रोल नंबर, ये जी आपका स्क्रीन पे से डिस्प्ले हो जाएगा। आपने इसको जब ये वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली आपने जो ये रोल नंबर का वेरिएबल है ना, आपने उसको यहाँ पे कॉल करवा लेना है। मतलब आपने ये सी आउट लिखना, साथ में ये ऑपरेटर और एज इट इज़ उसका नेम यहाँ पे लिख देना है और इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको डिस्प्ले करा देगा। अच्छा जी, मैंने इसमें अंडरस्कोर क्यों यूज़ किया, ये इसलिए यूज़ किया कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाते हैं तो उसमें ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ से सिंपली इसका रन करेंगे तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये क्या आ रहा है जी, रोल नंबर इज़ 1 2 3। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आप वेरिएबल क्या होता है, हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा प्रोग्राम लिख सकेंगे। प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।